की वृद्धि का मतलब 120x हो जाएगा। हर में 50% की कमी, क्या खाली 50% रह जाएगा हर? यदि परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न जो है वो 5/6 के बराबर है, ये जो प्राप्त भिन्न हुई है ये 5/6 के बराबर दी हुई है, तो मूल भिन्न पूछा है, ये 50 डिवाइड में था गुणा में आएगा, और ये 120 गुणा में था, ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे 24 बार कटेगा मेरे भाई, 2 से काटेंगे 25 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे 12 बार कटेगा। ठीक है भैया, 25/72 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 25/72 यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गलत, 72/25 नहीं भाई कृष्णा, 25/72 होगा। आइए क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन को एक बार देखिए, क्या HW लाइव क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है जबकि हर में 200% की वृद्धि की जाती है, तो अंश और हर का अनुपात ये हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल 15 में जैसा है। उड़ा दो मेरे भाई HW में। क्वेश्चन नंबर 16 HW। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब, फटाफट बताइए। सर जी मैंने पहली बार कमेंट किया है, बात तो करनी ही पड़ेगी आपको। वाह क्या बात बोली है, चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। 5/3 के बजाय 5/3 के बजाय किससे गुणा कर दिया? 3/5 से गुणा कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25 कितना हो, 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। आंसर आना तो 25 चाहिए था, लेकिन भाई साहब आंसर आ कितना गया, तो आप कहेंगे 9। कितनी त्रुटि आ गई आंसर में? 16 कम आया है। 25 आना चाहिए था, 9 आया है। कितना कम आ गया? 16 कम आ गया। अच्छा मैं पूछूं किससे कम आया है, तो आप कहोगे सही आंसर से कम आया है, तो 100 से कितना, यानी कि आप लोग कहने वाले हो सही उत्तर से 64% की कमी आई है। त्रुटि का जो प्रतिशत है वो 64% है। त्रुटि का जो प्रतिशत आप लोगों को दिया हुआ है वो कितने प्रतिशत का दिया हुआ है मेरे भाई? 64% का दिया हुआ है। फटाफट इस क्वेश्चन को बताइए, फटाफट मुझे इस क्वेश्चन को बता दीजिए क्या कहता है वो। क्वेश्चन लिखा है एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 2/3 से गुणा करने के बजाय 2/3 से भाग कर दिया। भाग करने का मतलब है इसी के उल्टे से गुणा कर दी, इसी के उल्टे से गुणा कर दी। उसे 2/3 से गुणा करनी चाहिए थी, लेकिन उसने गलती से 2/3 से भाग कर दिया, और भाग करने का मतलब है इसी को उल्टा कर दो। इसी को उल्टा करोगे तो 3/2 से उसने गुणा कर दी। करनी 2/3 से चाहिए थी, लेकिन महोदय ने कितने की कर दी? 3/2 से गुणा कर दी मेरे भाई। तो अगर मैं यहां से देखूं कि 2 दूनी आंसर आना तो 4 चाहिए था, लेकिन महोदय का आंसर आ कितना गया, तो आप कहेंगे 9 आ गया। मैं पूछूं आंसर कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 5। किससे? 4 से। तो 100 से कितना हो जाएगा, तो आप कहने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त 125% की त्रुटि आई है, 125% आंसर बढ़ चुका है ना भाई। गड़बड़ी मत कर देना इन आसान से क्वेश्चनों में मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 25%, बहुत जल्दी आंसर दे रहे हो भाई। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। किसका? ए का वेतन किससे? बी से। जिससे कम है उसे 100 मान लो, इससे 20 कम है तो ए का वेतन 80 हो जाएगा। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। बी का वेतन जो है वो ए के वेतन से कितना अधिक है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। कितना अधिक है? एक। किससे अधिक है? 4 से अधिक है बाबूजी। तो 100 से कितना हो जाएगा, तो आप कहने वाले हैं बेटा जी 25% हो जाएगा, 25% हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, एनटीपीसी के क्वेश्चन से मिलिए, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहा है क्वेश्चन में? संख्या ए संख्या बी की 8 गुणी है। किसकी 8 गुणी है? बी की। तो बी को 1 मान लो, तो ए कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है? इससे कितना कम है? तो ये वैल्यू इससे कितना कम है? 7 कम है। किससे कम है? 8 से कम है। तो 100 से कितना कम हो जाएगी? 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 2 बार, 175/2, और 175/2 का मतलब क्या होता है? 87.5% कम है। वैसे भी हम लोग 7/8 की फ्रैक्शन सीख के आए थे कि वो 87.5% होती है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2022 बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, फटाफट से बता दीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है? ए की आय बी की आय से 25% कम है। क्या इतनी बात का जवाब आप लोग मुझे दे पाओगे? आप कहेंगे बिल्कुल दे पाएंगे। ए की आय बी की आय से 25% कम है, यानी बी अगर 100 रुपए कमाता है तो ये 25 रुपए कम, यानी कि ये 3 रुपए कमाता है तो ये 4 रुपए कमाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% कम हो गई। जिसकी आय, ये जिसकी किसके लिए यूज हुआ है, यानी बी की आय जो है वो सी की आय से 40% अधिक है। बी की आय सी की आय से 40% अधिक है। ये 100 कमाता है तो 140 कमाता है। रेशो बना लो, 20 7 140 होगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। होगी मेरे भाई, आगे बढ़ो। सी की आय डी की आय से 20% कम है। सी की आय बचे, सी की आय डी की आय से 20% कम है, यानी डी 100 रुपए कमाता है तो ये 80 रुपए कमाता है। भाई काट दो ना, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। क्या आपके पास रेशो आ चुका है?
पड़ोसी नियम मैंने बताया था आप लोगों को। ये जगह खाली है, इस पड़ोसी से भर दो। ये जगह खाली है, इस पड़ोसी से भर दो। ये जगह खाली है, इस पड़ोसी से भर दो। ये जगह खाली है, इस पड़ोसी से भर दो। ये जगह खाली है, इस पड़ोसी से भर दो। ये जगह खाली है, इस पड़ोसी से भर दो। क्या सबकी वैल्यू भरी जा चुकी है? उसने कहा ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? भाई साहब बी का कोई रोल नहीं है, डी का कोई रोल नहीं है। अगर मैं देखूं दोनों में क्या कुछ कॉमन है तो आप कहेंगे 4 कॉमन है। इसकी आय कितनी है? 7 या 21 है। इसकी आय कितनी है? 20 है। कितनी ज्यादा है ए की आय? तो आप कहेंगे 1 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? ए की ए ज्यादा है मेरे भाई। अच्छा 1 ज्यादा है, किससे ज्यादा है मेरे भाई? सी से ज्यादा है, यानी 20 से ज्यादा है। तो 100 से कितनी ज्यादा हो जाएगी? एक बात और बताऊं, डी का कहीं यूज नहीं है, डी की कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी, आप लोगों को ये देखने की जरूरत भी नहीं थी मेरे भाई। सी की वैल्यू वहां से आती, हाँ रेशो तो बनाने की जरूरत थी, पर डी की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। तो इसकी आय अगर 20 है तो इसकी आय 21 हो जाएगी। कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 20 से ज्यादा है। तो 100 से कितना? ठीक है, चलो देखिए, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। रेशो निकाला होगा उसने, ए और सी का कंपैरिजन आपसे पूछा है तो आपने बी को मिटा दिया होगा, यहीं से बी को मिटा दिया होगा और यहीं से डी को मिटा दिया होगा मेरे भाई। जब आपने रेशो यहां से निकाला होगा तो रेशो निकाला होगा तो इसका 20 आया होगा, 4 से 4 उड़ाया होगा, ये 20 आया होगा, ये 21 आया होगा। 1 ज्यादा किससे? 20 से। तो 100 से कितना ज्यादा? यानी ए की इनकम जो है वो सी से 5% ज्यादा हो जाएगी। वोट वाले क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा बाद में आएंगे। फटाफट बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्चे होते हैं। खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50%। यदि व्यवसाय 2 लाख रुपए का कुल वेतन चुकाता है तो रख रखाव पर इसका खर्च क्या है? यदि व्यवसाय जो है वो 2 लाख रुपए का कुल वेतन चुकाता है तो रख रखाव पे इसका खर्चा पूछा जा रहा है। अच्छा वेतन पे कितना परसेंट खर्च किया जाता है? वेतन पे 25% खर्च किया जाता है। कितना किया जाता है? 25% मेरे भाई खर्च किया जाता है। अगर 25% खर्च किया जाता है, ये कह रहा है कि वेतन में 2 लाख रुपए का कुल वेतन चुकाता है, तो क्या 25% की वैल्यू जो है वो आप लोगों को 2 लाख दी हुई है? 25% की वैल्यू जो है वो 2 लाख दी हुई है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 4 की गुणा तो 4 की इधर गुणा कर दो, क्या 8 लाख रुपए हो जाएगी? यानी टोटल इनकम जो है वो कितनी है? टोटल इनकम जो है वो 8 लाख है। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा है रख रखाव पर इसका खर्चा कितना होगा, तो रख रखाव पर जो खर्चा होता है वो 50% यानी कि आधा होता है। तो 8 लाख का आधा कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपए जो है वो रख रखाव पे खर्चा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपए जो है